सर। अच्छा, तो उस डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सिखाया था, याद है? सर वो दूसरे वाले बैच के लिए किया था ना? क्या तुम लोग प्रोडक्ट रूल वाले बैच में नहीं थे क्या? नो सर, सर ने बैच सेग्रीगेशन किया ना, तो अलग अलग क्लासेस बोला अटेंड करने को। हाँ, तो ये इसका नाम है ब्रिज कोर्स 2, यही नाम है ना आपके बैच का? हाँ सर। सर प्रोडक्ट रूल वाला हमने लेक्चर मैंने नहीं किया। तो एक मिनट, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम अलग है, बट सिस्टम क्या है मैं पहले वो बता दूं। ये जो ब्रिज कोर्स 2 वाला बैच है, इस बैच में आपका चलेगा जो 11th का सिलेबस हमने शुरू किया है वो, और एक दूसरा बैच है ब्रिज कोर्स 1 वाला बैच। उसमें होगा जो क्लास 10th के जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड चीज। उसमें 11th का इस तरह का नया चीज नहीं शुरू करेंगे कि बच्चों को डिफिकल्टी हो बोर्ड एग्जाम से पहले। ये स्टोरी है। आप लोगों को भी यही पता Okay, है या sir. कुछ और पता है? बोलो। नहीं सर, वो मैं शायद कंफ्यूज हो गया था। सर तो आप बाकी उसका जनता बताओ। रिकॉर्डिंग भेज दिया ना? सर ये फर्स्ट लेक्चर है ना इसका, ग्रुप 2 का। हाँ, बट ग्रुप 2 में वही बच्चे हैं। इन ग्रुप 2 only those students are there who has been attending this lecture from previous 3-4 classes, isn't it? Sir, few are new, I guess. No, you tell about yourself only. New people are there in other batch, isn't it? बाकी जनता बताओ क्या सीन है बेटा? यस सर। हाँ वही है ना, मुझे नहीं पता। तो जो ग्रुप 1 है आपका ना, ग्रुप 1 वाला बैच, उसमें क्लास 10th के बोर्ड टाइप का पढ़ाएंगे। और ये जो बैच है, दिस इज द बेस्ट वन in which we will be starting class 11th level, which has already been started 4 lecture before, isn't it? इस वाले ग्रुप 2 में यही कंटिन्यूएशन में रहेगा। मैं अभी अटेंडेंस में नाम देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, अपर्णा है, जयराज है, ये लोग तो पुराने बच्चे हैं हमारे। No, sir. यस सर। हाँ, है ना? अपर्णा बेटा तो पहले से है ना? यस सर। हाँ मुझे याद आ रहा है। इनफैक्ट रोमा भी पहले से है, उदित भी पहले से यस है सर। ना? तो बाकी जनता बताओ, ये वही बैच है ना जिसमें कि वही कंटिन्यू करना है 11th वाला? यस सर। ठीक। तो उस कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, किसी को चाहिए होगा तो उस बैच में से वीडियो लिंक ले लेना, या मैं भेज भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। आज हम लोग उसी में आगे प्रोडक्ट रूल से आगे क्वोशिएंट रूल सीखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। तो क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल जिसको नहीं आता है उसको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, प्रोडक्ट रूल में मैंने बताया था कि हमारा y x के 2 फंक्शन का प्रोडक्ट था, याद है? यस सर। इसमें हमारा y x का 2 फंक्शन f(x) और दूसरा फंक्शन gx इस फॉर्म में f(x)/gx। उसमें क्या था? f(x) into gx था। देन dy by dx is equal to
डिनोमिनेटर जो gx है उसका होल स्क्वायर होगा यहाँ डिनोमिनेटर में ऊपर। पहले gx को बाहर रखेंगे मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ fx माइनस दूसरी बार fx को बाहर रखेंगे मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ dx। ठीक है, तो ये एक रूल है जो कि समझिए तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल देखो, इसको हम लोगों को यूज करना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, लिखना बाद में, पहले समझते रहो एक एक स्टेप। ये आपके लिए बिल्कुल नया है ना, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते जाओ तो आपको समझ आएगा। सपोज y इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स, ऊपर वाले रूल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में लिखूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में x माइनस 1 को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस दूसरी बार x प्लस 1 को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। ये क्या हो गया, x माइनस 1। इससे पहले वाले लेक्चर में सबको पता है, इसको लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। मालूम है सबको? यस सर। इसको फिर Yes, मैं sir. लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद होगा बेटा सबको। Yes, 1 sir. का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 Zero. 0, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 One. तो ये हो गया मेरा 1 प्लस 0 माइनस x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो फाइनली इट विल बिकम x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में। जैसे ही लिखा हुआ हो जाए बता देना मुझको। वंस यू आर डन विथ राइटिंग डू लेट मी नो।
हो गया सर। Yes, sir, done. हो गया बेटा, लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. मैं बोला था कि जैसे ही लिखा हुआ हो जाए बोल दो। आगे बढ़ो, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन करके मैंने दिया, ऐसे ही जानबूझ के, इसको तुम अदरवाइज मत लेना, जानबूझ के कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रहा हूँ, इसको एक एक स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, ये 4 क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं कर दूंगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। एक बार खुद से सॉल्व कर लेंगे तो मैं सॉल्व करते वक्त एक आधे स्टेप ऊपर नीचे भी करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अटेम्प्ट कीजिए इसको।
हाँ वो वाईफाई से कनेक्ट हुआ। आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, हाँ sir. बेटा, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं पूछ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सेकंड हुआ? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। तो फर्स्ट और सेकंड मैं सॉल्व करता हूँ, एक बार आप मैच कर लीजिएगा और जिसका नहीं हुआ वो देख भी लेना। फर्स्ट में डब्ल्यू जेड का फंक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ऐसा लिखेंगे। बोलो। Yes, sir. डिनोमिनेटर में 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज 2 माइनस जेड। सर ये W ऑफ Z कोई भी हो सकता है ना, लाइक Y भी लिख सकते हैं ना उसकी जगह? हाँ वाई भी लिख सकते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। जैसे एक्स वाई तो बहुत कन्वेंशनल सिंबल है, वो सिंबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है ना? ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। तो वो तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन में वो कुछ भी रह सकता है। ऐसा होगा तो इसको मैं लिख दूंगा 2 माइनस जेड इंटू 3। मुझे लगता है अब आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। 3z प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ -1 अपॉन 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को इस स्टेप में? No, sir. तो 6 माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3z प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो 3z will get eliminated. So finally 15 upon 2 minus z whole square, ऐसा कुछ आंसर होगा। सबको आया है ये आंसर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ वो कॉपी कर लीजिए। सेकंड भी कर लिया होगा आपने? Yes, sir. चलिए सेकंड सर भी पुरानी हो अभी। dx बाई dx, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर में डिनोमिनेटर बाहर रखा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स माइनस, दूसरी बार 4 रूट एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। इजंट इट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा मुझे? 1 by 2 root x. वेरी गुड। 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 4 रूट एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? सर मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 रूट एक्स माइनस 4 बाय रूट एक्स माइनस 4 रूट एक्स इंटू 2x ऐसा कुछ आएगा? सिंप्लीफाई करके मैं भी बताता हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर है और नीचे रूट एक्स है, तो 2 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2 होगा, तो ये हो गया 2x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4 x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 4 2 जा 8 1 बाई 2 और 1 मिला के 3 बाई 2, तो x टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 8 मतलब माइनस 6 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 माइनस, इसको ऐसा लिख देता हूँ 4 अपॉन रूट एक्स
है ना। x रेज टू माइनस हाफ को तो ऐसा लिख नहीं सकते हैं, Yes, sir. डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि x रेज टू 3/2 को रूट x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो -6x² -4 रूट x इंटू x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्या करूँ, जरूरत नहीं। सर वो क्या किया आपने, वो 6x² वो कैसे आया, वो ऐड देखो, करके फिर क्या किया? हिस्ट्री नहीं है बेटा, साइंस है, लिखते रहने से समझ आएगा। और उसके बाद भी नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। हर एक स्टेप कॉपी करो, लिखते वक्त हो सकता है समझ जाओगे कहाँ क्या मल्टीप्लाई किया, फिर भी नहीं समझा तो मैं हूँ बताने के लिए, बताता हूँ। जिसको जिसको इसके अलावा कोई और आंसर आया है प्लीज कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते वक्त आई एम श्योर कि आप लोग सब समझ जाओगे, फिर भी नहीं समझोगे तो पूछो किस स्टेप में मैंने क्या किया, बताता हूँ। कोई डाउट है ए और बी में बेटा किसी को? नो सर, हो गया। पक्का? कोई पूछ रहा था किसी स्टेप में, समझ आया बेटा कि मैं बताऊं कोई? नहीं सर, आ गया वो, लेकिन आ गया ना, हाँ बोला था मैंने, चलो ठीक है। थर्ड और फोर्थ देखो, 4/x रेज टू 6। तो अगर ध्यान से देखोगे तो
इसको करने के लिए कोसेंट रूल की जरूरत भी नहीं है ना? यस सर, उसको x माइनस Yes, sir. सिक्स कर लो उसके तो बाद ऐसे लिख देन सकता हूँ 4 into x raised to minus 6. Yes, sir. तो d by dx of fx ये मेरा हो जाएगा 4 into minus 6 into x raised to minus 7. तो minus 24 upon x raised to 7 ऐसा कुछ आंसर होगा? Yes. Yes. आया। मान लो कि मैंने कोसेंट रूल लगा भी दिया, देखो तो भी यही आंसर आएगा। Yes, किसी sir. ने कोसेंट रूल से सॉल्व करके देखा है इसको? Yes, sir. Yes, sir. वही है। अभी किया है? Yes, sir. -24 into x to the power minus वही 1. तो वही मैं बता रहा हूँ, कोसेंट रूल की जरूरत यहाँ पर आज तक है नहीं, बट अगर गलती से कर भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आएगा। इसमें देखो dy by dw, इसमें भी कोसेंट रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/5 तो कांस्टेंट है। d by dw of w raised to 6 है ना? Yes. 6 w raised to 5 whole divided by 5 ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर, यही है। ये चारों ABCD में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ो बेटा। Yes, sir. पक्का सोच लो। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ। तो उसी कंटिन्यूएशन में ये 3 डिफरेंशिएशन और कीजिए। ये जो फॉर्मूला है कोसेंट रूल का, वो इतना यूज करो कि खुद ब खुद याद हो जाए, याद करने की जरूरत नहीं पड़े। किन लोगों को कोशिश कीजिए, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। ठीक, कोशिश करो।
आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल। पता नहीं आज मैंने इसमें कुछ प्रॉब्लम। अटेम्प्ट किया कुछ? Yes, sir. सर 1 मिनट और प्लीज। सेकंड वाला हो गया सबका? Yes, sir. ठीक, चलो सेकंड वाला बताता हूँ। d by dx of gx डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में देखना। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक आध स्टेप छोड़ूंगा। तो 2 माइनस एक्स, 6 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12 एक्स होगा, Yes, sir. Yes, sir. समझ लो। माइनस 6 एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। तो 24x माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x होल स्क्वायर। So it is 24x minus 6x square upon 2 minus x whole square। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये आंसर आया था? हाँ सर आया था। Yes. वेरी गुड। थर्ड भी अटेम्प्ट कर लिया तो बताऊं? सबने थर्ड अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो dr अपॉन dw देखना। अब धीरे धीरे मैं कुछ कुछ स्टेप हटा दूंगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखना तुम लोग। 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर मैंने लिख दिया 2w स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो 3w प्लस w4 का डिफरेंशिएशन होगा 3 प्लस 4w क्यूब हाँ माइनस सर। 3w प्लस w4 बाहर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और उसका 4w होगा। आई होप सबको समझ आया होगा यहाँ तक। यस सर। ठीक, तो ये हो गया 6w स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8w5 प्लस 4w3, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, माइनस 12w स्क्वायर माइनस 4w5 डिवाइडेड बाय 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो w5 वाला एक टर्म है तो लिख दिया मैंने 8w5, w नहीं सॉरी 8 माइनस 4 हो गया ये 4w5, तो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने। w स्क्वायर देखोगे तो 6 और माइनस 12, उससे पहले w क्यूब है 4, तो प्लस 4w क्यूब माइनस 6w स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ आंसर आया था थर्ड का? Yes, sir. जिसको नहीं आया था कॉपी कर लीजिए, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।
फोर्थ भी सबने अटेम्प्ट कर लिया तो बता दूं, Yes, sir. या कर रहे हो तो रुक जाऊं, जैसा बोलो। सर 1 मिनट। ठीक है, कर लो पहले। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। Yes, sir. तो 2 मिनट में जल्दी से चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स, डिफ्रेंसिएशन को डैश से भी लिखते हैं सिंबल में। डिनोमिनेटर में मैं लिख दिया 7x माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर बाहर रखा, 7x माइनस 4x स्क्वायर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा तो 2x का 2 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस, दूसरी बार इसको बाहर रखा, दैट इज रूट एक्स प्लस 2x को मल्टीप्लाइड विथ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8x। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, जो भी होगा ये आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करना कोई काम नहीं है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। लास्ट क्लास में याद करोगे तो पिछले 2 क्लास से हर बार मैं ये बता रहा हूँ कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, ऐसा बताने वाला हाँ सर। है ना। तो कोसेंट रूल और ये दोनों मिला के एक प्रॉब्लम देता हूँ जिसमें आपको फंक्शन किस रेंज में इंक्रीजिंग है, किस रेंज में डिक्रीजिंग है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन कीजिए। इसको कोशिश करो।
आया बेटा आंसर किसी को? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. क्या आया बताओ? So increasing from minus half to 1 by 4 and decreasing from minus infinity to minus half, union minus 4 to union 1 by 4 to infinity. देखो सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। तो d by dx ऑफ fx इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन कोसेंट रूल। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 8x² का होल स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को बाहर रखो, दैट इज 1 प्लस 8x² मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, दैट इज 1 माइनस 2x माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखिए, दैट इज x माइनस x²। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 0 प्लस 16x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है या सबको समझ आ रहा है? So 1 plus 8x² minus 2x minus 16x cube minus 16x plus 16x square. Sir, 9 plus 16x cube है. 16x² होगा और यहाँ x क्यूब आएगा, ठीक है। तो देखो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8x² का होल स्क्वायर, तो माइनस 16x क्यूब प्लस 16x क्यूब कैंसिल होगा। हाँ सर। तो ये और ये प्लस 8 और माइनस 16 दैट इज माइनस 8x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8x² का होल स्क्वायर हो गया था। Yes, sir. डिनोमिनेटर तो मेरा होल स्क्वायर है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। Yes, sir. किसी चीज का होल स्क्वायर तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है ना। बोलो। हाँ Yes. सर। तो डिनोमिनेटर का टेंशन है नहीं, न्यूमरेटर मुझे चेक करना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ सर। तो ये तो ऊपर का एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ सर हो जाएगा। क्या होगा बताओ? 1 minus 4x whole 2x plus 1. 2x plus 1 multiplied with 1 minus 1 minus 4x। सब लोग श्योर हो? Yes, sir. ठीक है। तो ये देखने से एक्सप्रेशन देखने से समझ आता है कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ और x इज इक्वल टू प्लस 1/4। ये दोनों पॉइंट पे 0 है। हाँ सर। x इज इक्वल टू माइनस हाफ और x इज इक्वल टू प्लस 1/4 पर ये फंक्शन 0 है। अब मुझे इस 3 कैटेगरी में इसका साइन चेक करना है। तो माइनस हाफ से प्लस 1/4 के बीच का कोई वैल्यू बोलो। सिंपल है, 0 0 डाल के आ जाएगा। तो 0 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। x इज इक्वल टू 1/4 से बड़ा नंबर कोई, तो प्लस 1 पुट करके देख लो, पॉजिटिव होगा या Negative नेगेटिव होगा? Negative. negative.
x इज इक्वल टू माइनस हाफ छोटा, दैट इज -1 पुट करके देख लो, वो पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी कि अगर dy बाई dx नेगेटिव हो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव हो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव हो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे fx इज अ increasing function in interval -12 to +1/4 excluding both, है ना, and fx is a decreasing function in interval -infinity to -half union 1/4 infinity। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए जिसको भी करना हो। आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आता है अगर स्लोप और पॉइंट दिया हुआ हो तो? No, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. No, sir. मेरे को नहीं आता है। Sir, y equal to mx plus c वाला। हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर एक मिनट। हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं। Yes, sir, done. हो गया। अब देखो, शुरू में जब डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा था आपको बताया था कि dy बाई dx इज ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट, बताया था। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब आपने डेफिनेशन बताई थी उसकी। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्योमेट्रिकली इसका ये मीनिंग है। तो ये, और दूसरा y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ जनरल इक्वेशन of a straight line
having slope m, इतना मालूम है पहले से तो ठीक है, नहीं तो अभी भर के लिए ये समझ लो कि ऐसा होता है। इतना एक लाइन तो सबको पता होगा मुझे लगता है, नहीं? Yes, sir. तो सिर्फ इन दोनों फैक्ट को ध्यान में रखकर, सिर्फ इन दोनों फैक्ट को ध्यान में रखकर सपोज यही क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार कर रहे हैं, इसके बाद जब करेंगे हर लेक्चर में तब आपको आपसे पूछूंगा। तो मान लो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन लिखना। तो ये हो गया मेरा y, ये फंक्शन हो गया, आई मीन ये कोई भी फंक्शन है ऐसा दिया हुआ। अब x इज इक्वल टू 9, तो जब x 9 होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? बताओ कोई। सर -2849। 2849। अच्छा इतना लंबा आ गया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को छोड़ो, इतना लंबा वाला नहीं, दे जाओ ये जबरदस्ती कर लो। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटा एग्जाम्पल, क्योंकि आप अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये जो वीडियो बन रही है मैं अपने मन से कुछ दे देता हूँ। फाइन इक्वेशन ऑफ tangent on the curve y is equal to 5x square at x is equal to 1। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऊपर हमने देखा कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ऊपर देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे पहले। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x। इसका मतलब ये हुआ कि at x is equal to 1 slope of tangent is, अब x पुट कर दोगे तो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी? 10। 10 होगी। तो स्लोप मुझे मिल गया m इक्वल टू 10। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखूंगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x is equal to 1 is y is equal to mx, that is 10x plus c। अगेन अब ये c की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पर होगा वो पॉइंट तो इस पर लाई करेगा ना, कर्व पर तो लाई करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. इट मीन जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज नथिंग बट 5। क्योंकि ये वाला पॉइंट तो इस कर्व पर लाई करेगा ही तो। बोलो। Yes, sir. नहीं समझा? नहीं किसी सर, भी जब तक कर्व आपने पर वो अगर हम लोग देखो, जैसे ये जो कर्व है, मैं तो मुझे पता, मान लो वो ये कर्व ऐसा है,
तो ये कर्व ऐसा है, ये देखो 0 0 से पास कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 पर अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये टेंजेंट इस कर्व को x इज इक्वल टू 1 पर टच करेगा ना। यस सर, यस सर। तो कर्व का एक्सटेंशन है y इज इक्वल टू 5x²। तो अगर x 1 होगा तो y को तो 5 होना ही होना है। यस सर। मतलब हमारा टेंजेंट 1,5 को सेटिस्फाई करना चाहिए, जी सर, -5 हो जाएगा। है ना। तो यहाँ पर पुट कर देंगे y 5 x इज 1 प्लस c। तो मुझे c की वैल्यू मिल गई -5। यस सर, अब समझा। c की वैल्यू -5 कर देंगे। तो अब हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंप्लीट हो गया। सर ये वो है। उसी पॉइंट के लिए होगा ना बेसिकली, ये इक्वेशन ऑफ हर टेंजेंट पॉइंट पे चेंज तो होगा अलग ना। अलग टेंजेंट होगा ना बेटा। यस सर। हाँ, हर पॉइंट पे तो अलग अलग लाइन होगा, तो चेंज होगा ही होगा ना। यस सर। समझा सबने? Yes. यस सर। Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लो, अगली क्लास में इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। सर अभी भी इतना क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे, लिखते वक्त ज़्यादा क्लियर होगा। ओके सर। कॉपी कर लो और जिसका जिसका हो जाए जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, बस स्क्रीन ऑन रहेगा, आप लोग कॉपी करते रहिए।